नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 जनवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का नया कदम, अब घर बैठे ताजा दूध, दही और पनीर की होगी होम डिलीवरी। फिश कैच फिश आउटलेट से ताजी मछली की उपलब्धता होगी सुनिश्चित। बिहार में जूनियर रेजिडेंट के 1445 पदों पर 6 फरवरी तक करे आवेदन। एमबीबीएस डिग्रीधारी उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई। पात्र उम्मीदवार को दिए जाएंगे 65,000 रुपए। बिहार में सरकारी जमीन के दाखिल खारिज में सुस्ती पर हुई कार्रवाई। सचिव ने सभी कलेक्टरों को जल्द निपटारा करने का भेजा नोटिस। केवल 22.86% मामलों का हुआ समाधान। आज गोपालगंज पहुंचेगी सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। सड़क, पुल और बाढ़ नियंत्रण जैसी योजनाओं का होगा लोकार्पण। समृद्धि यात्रा के तहत विकास कार्यों की होगी समीक्षा। बिहार में जलापूर्ति का नया शेड्यूल हुआ लागू। निर्धारित समय पर नल से पानी न मिलने पर पंप ऑपरेटर से करें संपर्क। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कर सकते हैं शिकायत। एआई और डीफेक वीडियो पहचानने के आसान तरीके, फ्रेम बाय फ्रेम गड़बड़ी, लाइट, शैडो, आवाज और टोन पर दे ध्यान। रिवर्स सर्च और फैक्ट चेक टूल्स की ले मदद। आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी के धमाकेदार शतक के बाद सुनील गावस्कर ने दी चेतावनी। कहा, अंडर 19 प्रथम श्रेणी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में है अंतर। युवा खिलाड़ियों को संयम और विश्व कप 2026 पर ध्यान देने की अपील। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बिहार में जूनियर रेजिडेंट के 1445 पदों पर 6 फरवरी तक करे आवेदन। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग यानी कि बीएसई ने जूनियर रेजिडेंट भर्ती 2026 के तहत 1445 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए होगी। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर किए जा सकते हैं। पात्रता के लिए उम्मीदवार के पास एमसीआई या फिर एनएमसी से मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा 1 अगस्त 2025 के आधार पर तय होगी, जिसमें सामान्य पुरुष को 37 वर्ष, सामान्य महिला बीसी ईबीसी को 40 वर्ष और एससी एसटी को 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। चयन शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 65,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2026 है। तय समय में जलापूर्ति न होने पर शिकायत करे दर्ज। बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने हर घर नल से जलापूर्ति के लिए समय तय किया है। अक्टूबर से मार्च तक जल सुबह 6:09 बजे, दोपहर 1:02 बजे और शाम 4:06 बजे तक मिलेगा। वहीं अप्रैल से सितंबर में यह 5 से 8 बजे, दोपहर 1 से 2 बजे और शाम 4 से 6 बजे तक होगा। यदि तय समय पर पानी नहीं आता है तो नागरिक अपने पंप ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर पंप हाउस में शिकायत पंजी में शिकायत दर्ज करें। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक टोल फ्री नंबर 1800-1231-121 पर भी संपर्क किया जा सकता है। सरकार करेगी दुग्ध उत्पादों की होम डिलीवरी। बिहार सरकार ने अब घर बैठे बैठे दुग्ध उत्पादन मंगाने की योजना तैयार की है। डेयरी, मत्स्य, पशु संसाधन विभाग इलेक्ट्रिक कार्ड के माध्यम से ताजा दूध, दही और पनीर सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही फ्रेश कैच फिश आउटलेट से ताजी मछली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और मछली पालकों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी मिलेगी। पंचायत स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र और ग्रामीण दूध संग्रहण को मजबूत किया जाएगा। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पर्यावरण के अनुकूल होम डिलीवरी के लिए उठाया गया है। भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को भेजा नोटिस। बिहार में सरकारी जमीन के दाखिल खारिज में सुस्ती पर राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कड़ा एक्शन लिया। सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टर को लेटर भेज करके बचे हुए सरकारी जमीन के दाखिल खारिज मामलों का जल्द निपटारा करने का आदेश दिया। राज्य में अब तक केवल 22.86% मामलों का समाधान हुआ है, जबकि कई अंचलों में एक भी मामला नहीं सुलझा। उप मुख्यमंत्री और मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि समय पर दाखिल खारिज जरूरी है ताकि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा, पारदर्शिता और भूमि रिकॉर्ड शुद्धता सुनिश्चित हो सके। बिहार म्यूजियम में राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रतिभाओं का होगा सम्मान। आज बिहार म्यूजियम में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य का नाम रोशन करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं का सम्मान किया जाएगा। इस अवसर पर उनकी उपलब्धियों को सराहा जाएगा और उन्हें अभिनंदन किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत चयनित 85 कलाकारों को उनकी पेंशन की प्रथम किस्त जारी की जाएगी। यह पहल कलाकारों के उत्थान और युवाओं प्रतिभाओं को
प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आज गोपालगंज पहुंचेगी सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत आज गोपालगंज दौरे पर जाएंगे। गोपालगंज में बरौली में जनसभा करेंगे और करीब 320 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिन यानी कि 19 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी और शिवहर में भी सड़क, पुल, बाढ़ नियंत्रण और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम ने 2005 से पहले बिहार की खराब स्थिति को याद करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता बनाए रखी जाए और काम समय पर पूरा हो। बागमती नदी पर नए पुल का उद्घाटन भी किया गया। 2 लाख से अधिक आबादी वाले कस्बों में शहरी सहकारी बैंक खोले जाएंगे। केंद्र सरकार की योजना के तहत नए वित्तीय वर्ष में 2 लाख से अधिक आबादी वाले कस्बों में शहरी सहकारी बैंक खोले जाएंगे। इसका उद्देश्य सहकारिता प्रणाली का विस्तार, रोजगार सृजन और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाना है। बिहार सरकार इस अभियान को आंदोलन का रूप देने और पैक्स को सहकारी बैंकों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की योजना पर काम कर रही। पैक्स के माध्यम से डेयरी, कॉमन सर्विस सेंटर और जन औषधि केंद्र जैसे व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल लेन देन अपना करके कैशलेस अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी मनीष मेहरोत्रा की। मनीष मेहरोत्रा भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली आधुनिक भारतीय शेफ माने जाते हैं। इंडियन एक्सेंट और गुरुग्राम के कैमोरीन के पाक कला निदेशक के रूप में उन्होंने भारतीय स्वादों को वैश्विक तकनीकों से जोड़कर नई पहचान दी। बिहार के पटना में जन्मे मनीष ने ताज ग्रुप से करियर शुरू किया और ओल्ड वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी के साथ अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल किया। 2009 में इंडियन एक्सेंट की स्थापना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। वे पुरस्कार विजेता शेफ, कुकबुक लेखक, टीवी हस्ती और युवा शेफों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मार्च से पटना राजगीर एफएसएल में शुरू होगी साइबर फॉरेंसिक यूनिट। बिहार सरकार साइबर अपराधों और तकनीकी मामलों की जांच को मजबूत कर फॉरेंसिक ढांचे का विस्तार कर रही। मार्च से पटना और राजगीर एफएसएल में साइबर फॉरेंसिक यूनिट शुरू होगी, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, ईमेल और सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से होगी। गया जी, बेतिया, मुंगेर, सहरसा, पूर्णिया और छपरा में भी नए एफएसएल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लंबित मामलों की जांच और रिपोर्टिंग तेजी से होगी। एडीजी सीआईडी पारसनाथ ने कहा कि फॉरेंसिक जांच से नीट छात्रा मौत जैसे संवेदनशील मामलों में भी त्वरित और सटीक कार्रवाई संभव होगी। मुख्य सचिव ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की डेडलाइन की तय। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने नॉर्थ कोयल जलाशय, मंडई वियर और ताजपुर बख्तियारपुर ग्रीनफील्ड पथ की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने इन परियोजनाओं को बिहार के कृषि और कनेक्टिविटी की जीवन रेखा बताते हुए 28 जनवरी तक व्यापक प्रगति सुनिश्चित करने की डेडलाइन दी है। मंडी वियर और नहर नेटवर्क के कार्यों में तेजी लाने, साप्ताहिक रिपोर्ट देने और कार्यबल बढ़ाने के निर्देश दिए गए। ताजपुर बख्तियारपुर पथ से उत्तर दक्षिण बिहार की दूरी घटेगी और औद्योगिक व्यापारिक क्लस्टर विकसित होंगे। सभी जिलाधिकारियों को भू अर्जन और वन एनओसी जैसी समस्याओं का तुरंत निपटारा करने तथा रैयतों को भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया। सीतामढ़ी में 1000 सुरक्षा पदों के लिए 27 जनवरी से लगेगा प्रखंडवार जॉब कैंप। सीतामढ़ी जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़े अवसर की खबर है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के तहत जिला नियोजनालय की पहल पर एजेल सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइजर के कुल 1000 पदों के लिए प्रखंडवार जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। सुरक्षा सुपरवाइजर के 150 पदों के लिए स्नातक और एनसीसी प्रमाण पत्र अनिवार्य। वेतन 21,500 से लेकर के 25,500 रुपए है। सुरक्षा गार्ड के 850 पदों के लिए 10वीं पास, वेतन 16,500 से लेकर के 22,500 रुपए है। वहीं कैंप 27 जनवरी से डुमरा प्रखंड से शुरू होकर के पुपड़ी, चरौत, बजपट्टी, परसौनी और अन्य प्रखंडों में 14 फरवरी तक जारी रहेगी। एआई और डीपफेक वीडियो को पहचानने का यह है सही तरीका। आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो असली है या नकली पहचानना मुश्किल हो गया है। एआई और डीपफेक टेक्निक से किसी की शकल, आवाज और हाव भाव नकली वीडियो में कॉपी किया जा सकता है। असली वीडियो और एआई वीडियो के अंतर पहचानने के लिए चेहरे के एक्सप्रेशन, लाइट और शैडो, फ्रेम बाय फ्रेम गड़बड़ी, आवाज और टोन पर ध्यान दें। इसके अलावा रिवर्स सर्च, फैक्ट चेक टूल्स और एआई डिटेक्शन प्लेटफॉर्म जैसे कि इनबिट, GPT-0, एआई और नॉट से वीडियो की सच्चाई जांची जा सकती है। थोड़ा ध्यान रखकर नकली वीडियो आसानी से पहचानना आसान होता है। बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटरों का होगा तबादला।
बिहार खान और भूतत्व विभाग ने लंबे समय से एक ही कार्यालय में तैनात डाटा एंट्री ऑपरेटरों का तबादला करने का बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने सभी जिलों से 3 साल या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मियों की सूची मांगी। मार्च 2026 से लागू होने वाली नई स्थायी तबादला नीति के तहत नियमित अंतराल पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाना, कार्यों में निष्पक्षता सुनिश्चित करना और एक व्यक्ति के पास संवेदनशील डाटा पर अत्यधिक नियंत्रण रोकना है। प्रक्रिया पूरी तरह नियमबद्ध और निष्पक्ष होगी। पटना हाईकोर्ट ने 510 शराबबंदी केसों की सुनवाई पर बनाया नया रिकॉर्ड। पटना हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति आरपी मिश्रा की एकलपीठ ने शराबबंदी कानून से संबंधित 510 केसों पर सुनवाई कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले एक दिन में 500 से कम केसों की सुनवाई होती थी। वहीं सोमवार को सूचीबद्ध 510 केसों में से 475 केसों की सुनवाई पूरी हुई, जबकि जिन केसों में वकील उपस्थित नहीं थे उन्हें अगले दिन के लिए स्थगित किया गया। सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक चौबे जवाहर, रेणु कुमारी और नित्यानंद तिवारी ने केस डायरी और अभियुक्तों की जानकारी प्रस्तुत कर अहम योगदान दिया। नीट छात्रा मौत केस में एसआईटी एफएसएल जांच तेज, एडीजी सीआईडी का बड़ा बयान। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत ने पूरे बिहार में आक्रोश पैदा कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर आपराधिक संकेत मिलने के बाद मामला और संवेदनशील हो गया। राज्य सरकार ने जांच एसआईटी को सौंपी है, जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल समेत हर कड़ी की जांच कर रही। एफएसएल टीम ने हॉस्टल घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। एडीजी सीआईडी पारसनाथ ने कहा कि तकनीकी और वैज्ञानिक जांच में समय लगता है और 3 से 6 दिनों में अधिकांश प्रक्रिया पूरी हो सकती है। फिलहाल सभी की निगाह एसआईटी और एफएसएल रिपोर्ट पर टिकी है। बिहार के स्कूलों में छात्रों को बनाया सड़क सुरक्षा का ब्रांड एम्बेसडर। बिहार में सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने जनवरी से व्यापक सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया है। इसमें चालकों के लिए रिफ्रेश ट्रेनिंग, निःशुल्क आंखों की जांच और जागरूकता रथ शामिल है। खास पहल के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूलों में प्रशिक्षण देकर के उन्हें सड़क सुरक्षा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस मुहिम से अब तक 10,000 छात्रों को प्रत्यक्ष और 50,000 छात्रों को अप्रत्यक्ष रूप से संदेश पहुंच चुका है। हेलमेट, सीट बेल्ट, स्पीड लिमिट पालन और सामाजिक सहयोग पर जोर दिया जा रहा। जाने कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार के कई जिलों में ठंड से राहत नहीं मिल रही। मौसम विभाग ने पटना, गया, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सारण, दरभंगा, आरा, बक्सर, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक धूप न निकलने के कारण दिन का तापमान भी सामान्य से कम रहेगा। लोगों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई। शीतलहर और कोहरे के चलते सुबह और शाम का समय और अधिक ठंडा रहेगा। मोतिहारी के प्रवर्तन अवर निरीक्षक हरिशंकर कुमार भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित। बिहार के पूर्वी चंपारण में परिवहन विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोप में प्रवर्तन अवर निरीक्षक हरिशंकर कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन्हें 14 दिसंबर 2025 को अवैध वसूली के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की कार्रवाई और जिला परिवहन पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के तहत यह कदम उठाया। निलंबन के दौरान हरिशंकर कुमार को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। अब विभाग मामले की विस्तृत जांच में जुटा हुआ है और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। ऑफ सीजन में एसी लेने के होते हैं कई फायदे। सर्दियों में एसी खरीदना आम सोच से उल्टा, लेकिन कई फायदे देता है। ऑफ सीजन में कीमतें कम, डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर अधिक मिलते हैं और इंस्टॉलेशन में भी आसानी रहती है। इन्वर्टर, स्प्लिट एसी, हीट पंप सपोर्ट वाले हीटर की तरह भी काम कर सकते हैं। एसी डिह्यूमिडिफायर की तरह हवा से अतिरिक्त नमी निकालता है, सीलन और बदबू कम करता है। सही फिल्टरिंग और बंद कमरे में एयर सर्कुलेशन से इंडोर एयर क्वालिटी भी बेहतर होती है। सर्दियों में खरीदने से गर्मी में एसी रेडी और इंस्टॉलेशन सही मिलता है। बीजेपी आज घोषित करेगी नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 19 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उनके प्रस्तावक गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। नामांकन के दौरान कई सांसद और विधायक मौजूद रहे। इसे संगठनात्मक एकता और पार्टी के समर्थन के रूप में देखा गया। आज भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा दिल्ली में की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत पर रोहिणी ने सरकार को घेरा।
बिहार में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत ने राजनीति में हलचल मचा दी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर समृद्धि यात्रा तत्काल स्थगित करने और कानून व्यवस्था की विफलता पर सवाल उठाया। रोहिणी ने राजधानी पटना में लगातार हो रही अपराधों और हत्याओं को लेकर के सरकार की चुप्पी पर नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। वैभव सूर्यवंशी के भविष्य पर मचे बवाल के बीच गावस्कर का बड़ा बयान। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में पहली गेंद पर छक्का और 35 गेंदों में शतक लगा करके सनसनी मचा दी। वहीं उनके अंडर 19 कप्तान आयुष महात्रे भी चर्चा में है। इसी बीच इन युवा खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर उठे शोर पर सुनील गावस्कर ने अहम चेतावनी दी। गावस्कर ने कहा कि अंडर 19 प्रथम श्रेणी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ा अंतर होता है, इसलिए जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। उन्होंने युवा खिलाड़ियों से आईपीएल की चमक से हट करके अंडर 19 विश्व कप 2026 के लक्ष्य पर ध्यान देने और संयमित खेल अपनाने की अपील की है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1871 में रतनजी टाटा का जन्म हुआ, जो टाटा समूह के संस्थापकों में से एक थे। 1940 में कृष्णन राजू का जन्म हुआ, जो अभिनेता और राजनेता रहे। 1945 में अजय डोभाल का जन्म हुआ, जो भारत के वरिष्ठ सलाहकार हैं। 1948 में रतन थियम प्रसिद्ध नाटककार और रंगमंच निर्देशक का जन्म हुआ। 1961 में अंचलाई अमलनिध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ। 1993 में लांस नायक करम सिंह परमवीर चक्र प्राप्त सैनिक का निधन हुआ। 2005 में अभिनेत्री परवीन बॉबी और 2022 में अभिनेता कॉमेडियन अरुण वर्मा का निधन हुआ। चांदी ने रचा इतिहास, पहली बार 1 किलो 3 लाख पार। सोना और चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए निवेशकों को चौंका दिया है। सोमवार को चांदी ने पहली बार 1 किलो 3,01,315 रुपए का ऑल टाइम हाई छू लिया, जबकि सोने का 10 ग्राम 1,45,500 रुपए तक पहुंच गया। साल 2025 के अंत से अब तक चांदी की कीमत में 65,614 रुपए प्रति किलो और सोने में 9,696 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है। तेजी के पीछे ग्लोबल टेंशन, ट्रम्प टैरिफ और सुरक्षित निवेश की मांग को प्रमुख वजह माना गया। निवेशक गोल्ड और सिल्वर की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। बिहार के छात्रों को मिलेगा पीएम मोदी के बारे में जानने का अवसर। बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और पृष्ठभूमि में रूबरू होने का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा। यह पहल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत की जा रही। इसके लिए कक्षा 8वीं से 11वीं तक के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। चयन प्रक्रिया प्रतियोगिता आधारित होगी, जिसमें पेंटिंग, निबंधन, रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से हर जिले से 2 छात्र, 1 लड़का और 1 लड़की को चुना जाएगा। विभाग ने इसके लिए एसओपी जारी कर दी है। चयनित छात्र पीएम मोदी के पैतृक गांव और स्कूल का भ्रमण करेंगे, जिससे उन्हें प्रेरणा और राष्ट्र निर्माण की समझ मिलेगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे के 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी गया जी, ऑप्शन डी नालंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजगृह। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए सोमेश्वर, ऑप्शन बी रामशिला, ऑप्शन सी प्रागबोधि, ऑप्शन डी गुरपा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोमेश्वर। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में नाबार्ड द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने और वित्त पोषण करने के लिए कितने जिलों की पहचान की गई है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 9। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 16। हमारा चौथा सवाल है, किस योजना के तहत किशनगंज जिले के गैर पारंपरिक क्षेत्र घोषित किया गया? ऑप्शन ए है चाय विकास और प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन सी है अंत्योदय अन्न योजना, ऑप्शन डी चाय बोर्ड योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चाय बोर्ड योजना। हमारा आखिरी सवाल है, बिहार के पटना में स्थित सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? ऑप्शन ए नेहरू तारामंडल, ऑप्शन बी बिरला तारामंडल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी तारामंडल, ऑप्शन डी पठानी सामंत तारामंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी तारामंडल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उनके नाम है प्रयाग सिंह, राजीव कुमार, अभय कुमार, पंकज राय,
पंचनंद सिंह, राजेश मांझी, अब्दुल मनान, रंजय तिवारी, नौशाद रचा, रंजीत कुमार, अजीत राव, विनोद शाह, बाबूलाल मरांडी, विवेक मिश्रा, अतीक खान, रंजीत कुमार, सूरज रॉय, मुन्ना प्रसाद, संजीव कुमार, राजकिशोर महतो, कृष्णा प्रसाद, संतोष साहू, रानी गुप्ता, कुश कुमार, गोवर्धन कुमार, अंचल सिंह, रणधीर कुमार, श्वेता राय, निर्गुण पासवान, रवि पूजा, देव नारायण यादव, रंजीत मिश्रा, कामेश्वर सिंह, अंजू कुमारी, अमर पासवान, मिंटू ठाकुर, अशोक कुमार, हिमांशु शर्मा और आलोक प्रियदर्शी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर आपको रोजाना केवल एक ऐप इस्तेमाल करने की इजाजत मिले तो वो कौन सा होगा और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।